राव अब्दुल रहीम और उनके दोस्त वकला के खिलाफ इस वक्त जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो साजिश के तहत मीडिया ट्रायल चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और उसके साथ जो यूट्यूबर्स, पेड यूट्यूबर्स जो कंपेन लॉन्च किए हुए हैं, ये मेरे लिए तो कोई नई चीज़ नहीं है। ज़ाहिर बात है, जब हक और बातिल की जंग चल रही है तो बातिल को वो सारी कुव्वतें सपोर्ट करेंगी जो इस्लाम दुश्मन है। आप उन यूट्यूबर्स का डाटा उठाकर देख लें, उन एनजीओज़ का देख लें जो इनको फंडिंग कर रही हैं। क्योंकि मेरा ज़ाती तौर पर बहुत एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल एनजीओज़ के साथ काम करने का। मैंने जब मैं यूनिवर्सिटी में मेरा ब्लास्ट हुआ था, मैं उसका विक्टिम था। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल एनजीओज़ के साथ काम किया। जो मेरे हमअसर हैं, यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं कि 2010 में जिन एनजीओज़ के साथ मैंने काम किया, जो इंटरनेशनल मीडिया था, उसके साथ मेरा इंटरेक्शन था, नेशनल मीडिया के साथ था, और जितनी भी वो कैंपेन उस वक़्त चल रही थी टेररिज़्म के ख़िलाफ़, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक जो की रोल प्ले कर रहा था पीस के लिए, तो स्टूडेंट कम्युनिटी में। उस वक़्त मैं आपको यकीन करें, मैं आपको बताता हूँ, ये सारे दोस्त इस चीज़ के गवाह हैं। वल्लाह बिल्लाह तल्ला मैंने मेरे पास ऐसी-ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ थी कि शायद आप सोच भी ना सकते हो। मैं आपको इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं जब एक सेमिनार में तकरीर करता था ना, तो मुझे तकरीबन उस वक़्त $5000 देते थे, 2010 में। आप आज हिसाब लगाएँ, अगर मैं महीने में 5 सेमिनार करता था, 5 जगह पे जाकर तकरीर करता था, तो बताएँ मेरी इनकम क्या होती? क्योंकि मैं आइडियोलॉजिकली अहले सुन्नत स्कूल ऑफ थॉट से बिलॉन्ग करता हूँ, और जो इस ख़वारिज के ख़िलाफ़ और इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ शुरू दिन से जो है ना वो कार फरमाएँ, और सूफ़ीज़्म पे बिलीव करते हैं, प्यार मोहब्बत अमन के ऊपर बिलीव करते हैं। तो इस कैंपेन को मैंने लॉन्च किया, और उन्होंने ये समझ लिया कि शायद ये जो है ना हमें एक अच्छा टूल मिल गया। उस वक़्त ब्रिटिश एम्बेसी, नॉर्वेजियन, बहुत सारी जो एम्बेसीज़ थी वो मेरे साथ काम करना चाहती थी। ऑन रिकॉर्ड हैं सारी चीज़ें। उस वक़्त जब अखबार के लिए जो है ना खबर लगाने के लिए, अखबार के ऊपर एक छोटी-सी खबर के लिए तगो-दो करनी पड़ती थी, तो मेरी नेशनल जो न्यूज़पेपर थे इंग्लिश, उर्दू, उनके ऊपर हाफ पेज पर मेरी न्यूज़ आती थी। हुआ क्या था? भई जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था, मैं तो एक मिशन के तहत कर रहा था, क्योंकि मैं खुद विक्टिम था दहशतगर्दी का, तो मैं इस चीज़ के खिलाफ बात कर रहा था। एक दिन डिस्कशन चल रही थी जो है ना कंटेंट के हवाले से, एजेंडा जो था टॉपिक के हवाले से। तो उस गुफ्तगू में जो मेरे साथ जितने भी लोग थे, मुझे उसमें चीज़ ये कही गई कि भई हमारा जो एजेंडा है ना वो एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम है। तो यकीन मानिए मेरी अभी जॉब को 3 माह भी नहीं हुए थे, तो मैंने उनको खैरबाद कह दिया था। मुझे उस वक़्त मेरा पासपोर्ट ले लिया गया था। ब्रिटिश जो यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पर मेरे लेक्चर्स होने थे, और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के स्पीच के लिए भी मुझे इन्विटेशन था। लेकिन यकीन माने कि अल्लाह ताला ने बड़ा ही करम फरमाया। तो मैंने कहा यार, मैं तो अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ कर रहा था, लेकिन जब आप इसको एजेंडे के लिए ले जाएँगे, वतन के खिलाफ बात करनी है या दीन के खिलाफ, तो ये हमारे लिए नहीं हो सकेगी। और वो लोग जो कहते हैं ना कि शायद ये जो नए-नए जो अभी लिबरल वकील हुए हैं और जिन्होंने नया-नया पैसा देखा है, यकीन मानिए मेरे साथ असिस्टेंट हुआ करते थे। ये मेरे साथ जाके 15-1500 रुपए लेकर तकरीर करते थे। आज बहुत सारे दोस्त इन चीज़ों को जानते हैं कि वो जो टाइम था मेरा यूनिवर्सिटी का, मैंने वो जो जिस अरूज तक आज ये लोग नहीं पहुँचे, और मैंने वो अरूज उस वक़्त देख लिया था, और खुद ही उसे उससे वापस आ गया था मैं। तो बात ये है कि देखें, जिस तरह मौलवी को बदनाम करने के लिए, इसका अवाम के साथ कनेक्शन काटने के लिए, एक मौलवी जो था ये बड़ा ही रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल प्रोफेशन था, कम्युनिटी थी हमारी सोसाइटी में। तो अब इसका जो नाता तोड़ने के लिए, इसका कनेक्शन काटने के लिए क्या किया गया, उन्होंने स्पेशली ऐसे लोगों को हायर किया जिनकी दाढ़ी रखवाई, सर पे इमामा रखवाया, फिर उनको दहशतगर्दी के लिए किया, या और जो इमोरल एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व करवाया इनको, ताकि मौलवियों को बदनाम किया जा सके। और ये चीज़ हुई। आज देखें उलमा के खिलाफ किस तरह बातें की जाती हैं, और जो बदतमीज़ हैं, जो सो कॉल्ड लिबरल हैं, उनको मसीहा समझा जाता है। ठीक है? इसी तरह इन्होंने ये राव अब्दुल रहीम और इनके दोस्तों के साथ इनके दोस्तों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा यूट्यूबर ने शुरू किया, आप इनकी यकीन करें, हिस्ट्री चेक कर लें इन लोगों की, ये सब के सब पेड़ हैं, और ये सब के सब लिबरल हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान को लिबरल भी 2 नंबर मिले हैं। ये कभी भी जो बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, पंजाबियों का कत्ल हो रहा है, उसकी कभी मजम्मत नहीं करेंगे। मुसलमान शहीद हो रहे हैं फ़लस्तीन में, गज़ा में, ये उनकी कभी मजम्मत नहीं करेंगे। लेकिन इनको पाकिस्तान की जो है ना ये इंसानी हकूक़ की तंजीमों को याद आ जाती है कि ये जो गुस्ताखान हैं, इनके खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो इनकी इंसानियत जाग जाती है। इनको क्या पता कि दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी जो है वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना है। कितने अरब मुसलमान हैं जिनके दिलों को, जिनके जज्बात को मजरूह किया जाता है इस तरह करके, वो पता नहीं किस तरह इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। तो ये कहते हैं, हम सब का ये मानना है कि अगर हजूर की इज्जत सलामत नहीं रही तो तबाह हो जाए दुनिया, हम भी तबाह हो जाएँ, हमें इस चीज़। तो ये राव अब्दुल रहीम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इनको ये आइडिया नहीं था कि वुकला में भी, इन्होंने समझा ये यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी इस तरह के लिबरल होंगे। तो भई ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप मदरसे जाएँ या यूनिवर्सिटी जाएँ। राव अब्दुल रहीम यूनिवर्सिटी का पढ़ा है, और फिर वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है? हजूर की नमूज़ की हिफाजत कर रहे हैं।
तो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा तो बनता है। भी आपके लिए भी कितना आसान है इस चीज़ को समझना, जब अगयार जो हैं, जब लिबरल इनके खिलाफ हैं, जब कुफार इनके खिलाफ हैं, तो फिर आपको समझ जाए हक यही है। ये जो है ना हक व बातिल की जंग चल रही है, तो इसमें हमें इस वक्त चाहिए कि इनको सपोर्ट करें। और वो लोग जो ये कहते हैं कि भाई ये इनका ताल्लुक सिपा साहबा से, यार आप इतना सोच लें कि ये टॉपिक कौन सा चल रहा है। वो जो ईसाई, यहूदी, हिंदू सब इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है, दीन के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, राव अब्दुल रहीम के खिलाफ। और भाई हम अपने मसलक का जो लिबादा ओढ़ा हुआ है उसको उतार के साइड पे रखें उस जुबे को, तो हम हजूर की नमूज के लिए जो ये प्लेटफॉर्म है इस पर क्यों इकट्ठे नहीं हो सकते। मकसद देखें, ये ना देखें कि उसका ताल्लुक किस स्कूल ऑफ थॉट से है। उनको इस चीज़ से परवाह नहीं है कि ये सिपा साहबा का या अहले सुन्नत है, उनको ये है कि ये हजूर की नमूज का मुकदमा लड़ रहा है, इसलिए वो इसके खिलाफ भौंक रहे हैं। तो भाई ये खालिसतन जो प्रोपेगेंडा है, इसका मकसद यही है कि राव अब्दुल रहीम और उनकी टीम जो है उसको मुतनाज़ा बनाया जाए, और कोई भी इस तरह के जो केसेस है वो लेने से डरे, और नमूसे रिसालत के ऊपर जिस तरह मर्जी ये हमले करते रहे, कोई इनको कुछ कहने वाला ना हो। और जिस तरह आपने लाइव स्ट्रीमिंग देखी उसमें आपने ये भी चीज़ नोट की होगी कि किस तरह एक स्पेसिफिक टॉपिक को और जो चीज़ें हैं ख़ास उनको एक बयानिया बनाने के लिए एक मवाद अवाम को फराहम किया गया, और इस चीज़ की भरपूर कोशिश की गई कि जो राव अब्दुल रहीम है और उनकी टीम है इसको जो है ना हर सतह पर मुतनाज़ बनाया जाए। लेकिन हमारे दिल जो है ना वो इन चीज़ों से वो बदलने वाले नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत क्लियर हैं, इंशाल्लाह हमारी हर किस्म की अखलाकी, माली या जो भी सपोर्ट होगी वो इनके साथ रहें इंशाल्लाह। तो भाई आप इस वक्त इनकी हिमायत करें, सोशल मीडिया पे हर जगह पर इसको काउंटर करें। बड़े सारे महाज हमारे खिलाफ खुले हुए हैं, इस्लाम के खिलाफ खुले हुए हैं, मुसलमानों के खिलाफ खुले हैं, हुजूर की नमूज़ के खिलाफ। हमें इकट्ठे होना है, मुत्तहिद होना है और इन प्रोपेगेंडा से बचना है इंशाल्लाह।